देख रहे हैं भायंदर संवाद। आप सबको पता है कि कल कोकण पदवीधर के इलेक्शन थे, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी और ग्रेजुएट लोग इस पे मतदान करते जिनके जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम है। कल मेरे परिवार के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, इस शहर के नागरिकों ने जिनका इनका नाम था, उन सब ने मतदान किया। मतदान करने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद सभी लोग चाहते हैं कि वो अपना फ़ोटो निकाले, सेल्फी निकाले, डालें। कई लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो निकाले, कम से कम 1000 लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो निकाले होंगे। तो हम जनरली जब जीतने का होता है तो विक्ट्री का वी सिंबल देते, मतदान किया तो हम ऐसे उंगली से सिंबल देते कि चलो अच्छी बात है मतदान किया। तो सभी लोग हम सब लोग जो अपना पोज दे रहे थे, किसी ना किसी के लिए पोज लगता, तो ये मेरा पोज था इन दैट वे। धीरज परज के नाम के व्यक्ति ने इस पोज को कहा कि नरेंद्र मेहता 8वीं पास है और ग्रेजुएट का मतदान कैसे किया, और इसके ऊपर शंका कुशंका जताई। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धीरज परब ये पेड वर्कर के माध्यम से काम करता है। वो लोकमंच से भी पैसा लेता होगा और पेड वर्कर जिसका है उससे भी पैसा लेता है। ये बात पूरे रोक ठोक के कह रहा हूँ, और ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना ज़रूरी है। अब मैंने ये अगर वोट किया तो 1000 लोगों के साथ फूटू, तो क्या 1000 वोट मैंने किए क्या? 1000 वोटिंग करके आए क्या? दूसरी, उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है क्या वोटिंग के लिए मतदार यादी में नाम होना चाहिए? मेरा नाम ही नहीं है तो वोट कैसे होगा? दूसरी बात, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब वोटिंग किया जाता है तो ये उंगली पे सिंबल निशान लगाया जाता है, इस पे नहीं। मैंने कौन सी उंगली दिखाई थी? ये उंगली दिखाई थी। ये लोकसभा का वोटिंग का है, ये होता है ग्रेजुएट का। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी भी अक्ल नहीं है कि ग्रेजुएट के लिए इस उंगली पे निशान होता है। तो मैंने ये उंगली नहीं, ये उंगली मतलब पोज था। कल मैं अगर पैर दिखाता तो पोज है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वोटिंग करके आया हूँ। तो लोगों को गुमराह करना, गाफिल करना, और कहते हैं कि 8वीं पास, तो मुझे अभिमान ही है। आई एम द प्राउड सिटीजन ऑफ द मीरा भाईंदर। गर्व है, मुझे अभिमान है कि मैं 8वीं पास होके आज इस शहर के अंदर करीबन 2000 लोगों को अलग अलग जगह पे मैंने नौकरियां दी है। मेरे कंपनी में अलग अलग पदों पे लोग काम कर रहे हैं और उन परिवार को भी संभाला है। साथ ही साथ इस शहर के लोगों को व्यवसाय भी दिया इस 8वीं पास ने। साथ ही साथ करोड़ों रुपया हाउस टैक्स, एलबीटी डेवलपमेंट के माध्यम से हर साल नगर पालिका को हो, महाराष्ट्र सरकार जीएसटी हो या केंद्र सरकार इनकम टैक्स, या 8वीं पास ने हमेशा शहर की उन्नति में योगदान दिया है। तुम्हारा योगदान क्या है? हर बार तुम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हो, कभी परिवार के ऊपर, कभी बेटे के ऊपर, कभी मेरे ऊपर, कभी अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बैठ के इसका चिंतन करिएगा। कभी तुम्हारे परिवार पे आएगी तो क्या बीतेगी? जो तुम्हें फील होगा वही हमें भी फील होता है। इसलिए परिवार पे ना जाए और हमारी शिक्षा पे मत जाए। ये 8वीं फेल शिक्षक ये जो है व्यक्ति है, इसने शहर को हमेशा देने का प्रयास किया है और आगे भी देने का प्रयास करूंगा। अभिमान है, गर्व है कि देश के अंदर, शहर के अंदर मेरा योगदान है। तुम्हारा क्या योगदान है? केवल यही कि कुछ कर नहीं पाए तो लोगों की सुपारी लो और इस तरह की गलत न्यूज़ करो। क्या तुम्हें नहीं पता क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को कि इस हाथ पे सिंबल होता है, इस हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे सिंबल नहीं होता है? ये जानबूझ के ये किया है। और सबसे बड़ा ये मुझे क्वेश्चन मार्क आता है कि मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति का, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कल लोकमत में वो न्यूज़ आती है और आज ये न्यूज़ आती है। अब मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कल मेरे बारे में न्यूज़ आती है और आज ये उसके अंदर ऐड आती है। तो इसलिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है कि वाकई में हकीकत क्या है ये सारी चीज़। किशोरी पेडनेकर जी का ये ऐड क्या फ्री में आया है क्या? ये जो है किशोरी पेडनेकर का जो है एग्जाम्पल, इन्होंने उनके गूगल पे 10वीं पास है। मुझे नहीं पता वो 10वीं है कि ग्रेजुएट है या जो भी है। मेरा कहने का मतलब है ये हम सब प्रोत्साहन के लिए करते सिंबल, नहीं तो फिर वी दिखाया तो मतलब चुनाव हम जीत गए, तो क्यों नहीं वो भाषण करते कि भाई चुनाव जीत गए, अब चुनाव की जरूरत नहीं है। तो हर आदमी अपना अपना पोज देता है, कोई हाथ जोड़ के देता है, कोई हाथ दिखा के देता है, कोई वी दिखा के देता है। और चुनाव के अंदर आदमी उंगली से ही बताता है कि चुनाव के लिए मतदान करो। अगर मुझे किसी को आपको बोलना है कि मतदान करो तो मैं क्या करूंगा? आप लोग अपना अपना मतदान करें, यही हम दिखाते हैं। तो ये जानबूझ के कोई लेना नहीं देना नहीं, इस बात को न्यूज़ बनाने की कोशिश करना और अपना दुकानदारी चलाना, ऐसा व्यक्ति का हम निषेध करते हैं। और आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये अब चुनाव जैसे जैसे आएगा ये और ऐसी ऐसी चीज़ें छापेंगे। मेरा टायर पंचर हो गया, टायर के सामने डॉगी आ गया, ये आ गया, वो सब चीज़ें करेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये पेड वर्कर है, ये इससे भी बड़ी बड़ी बातें आपको गलत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।